नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 और 29 मई 2022 की आपकी राशि की महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी यह समय बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं, जान लेते हैं पहले यह 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों से लेकर यह समय आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर, बिजनेस और व्यवसाय कैसा चलेगा, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप बताने वाले हैं कि आने वाले अगले 2 दिनों की समय अवधि में आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन से बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। तो दोस्तों, अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भगवान शनिदेव जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं, जान लेते हैं पहले यह 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले 28 मई की बात करें तो दोस्तों, ये दिन शनिवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहने वाले हैं दोपहर 1:09 PM तक। उसके बाद चतुर्दशी तिथि हो जाएगी। इसी के साथ इस दिन भरनी नामक नक्षत्र रहने वाले हैं सुबह 4:39 AM तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र हो जाएगी। यदि इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों, शोभान नाम का शुभ योग रहने वाले हैं शाम 10:23 PM तक। उसके उपरांत अतिगंड नाम का योग प्रारंभ हो जाएगी। यदि आज राहु काल की बात करें अर्थात शुभ समय की, तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह 8:52 AM से लेकर सुबह 10:35 AM तक। तो दोस्तों ध्यान रहे, इस समय में आप कोई शुभ और नया काम बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह राहु काल के अशुभ समय है। तो दोस्तों, इस समय में आप कोई शुभ और लाभकारी काम नहीं करें। यदि आज दिन की सबसे शुभ समय की बात करें अर्थात अभिजीत मुहूर्त की, तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह 11:51 AM से लेकर दोपहर 12:46 PM तक। तो दोस्तों, इस समय में आप कोई शुभ और नया काम बिल्कुल भी कर सकते हैं और इस समय कहीं नया निवेश भी कर सकते हैं। इस दिन सूर्य वृषभ राशि पर संचार करने वाले हैं और इस दिन चंद्रमा मेष राशि पर संचार करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आप बात करते हैं यह 3 दिनों की आपका राशिफल से। दोस्तों, यह 3 दिन प्रॉपर्टी अथवा अटके हुए मामले यह समय हल हो सकते हैं, इसलिए प्रयासरत रहें। उनका पूरा ध्यान अपने व्यक्तिगत कार्यों को निपटाने में लगा रहेगा और काफी हद तक आप सफल भी रहेंगे। घर में धार्मिक कार्य के आयोजन से सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। तो वही मित्रों, यह समय संतान की कोई गलत आदत का पता चलने से चिंता रह सकती है, परंतु समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना अति आवश्यक है। बेहतर होगा कि किसी काउंसलर से विचार विमर्श करें। यह समय किसी भी मामले में आप न उलझाने तो दोस्तों आपको भारी नुकसान हो सकती है। इस बात पर यह समय आप अधिक से अधिक ध्यान में रखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह समय कार्य क्षेत्र में आपकी उपस्थिति होना अति आवश्यक है। स्टाफ के ऊपर ज्यादा विश्वास रखना भी ठीक नहीं है। किसी भी गैर कानूनी काम को हाथ से लेने से परहेज करें, आपको इसका खामियाजा भुगतना अन्यथा पड़ सकता है। अगर आपकी इस दिन सावधानी की लेकर बात करें तो दोस्तों, यह समय काम में रुकावटें आने की वजह से अकारण ही तनाव तथा गुस्से जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। इस समय संयम रखना अति आवश्यक है। साथ ही दोस्तों, यह समय किसी पूर्व योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सही समय है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रहेगा तथा सफलता भी मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह घर की व्यस्तता को उत्तम बनाकर रखेगा। यह समय आर्थिक मामलों में बहुत अधिक सावधानी बरतें। खर्चा करते समय बजट का भी ध्यान अवश्य रखें। इस समय अपनी सभी गतिविधियां समय पर पूर्ण होने से सुकून रहेगा। माता पिता का भी आशीर्वाद व स्नेह आपके भाग्य को और अधिक प्रबल कर रहा है। साथ ही दोस्तों, यह समय जमीन संबंधी विवादों में कुछ तनाव के बाद हल मिलने की संभावना है। ध्यान रखें कि कुछ लोग आपके कार्य में विघ्न डालने के लिए सक्रिय रहेंगे, इसलिए किसी की बहकावे में यह समय आप न आए। कोई अनावश्यक खर्चे भी सामने आ सकता है। आपके व्यवसाय की योजनाएं फलीभूत होने की उचित समय आ गया है। आपके किसी नजदीकी व्यक्ति का सहयोग आपकी कई परेशानियों को दूर करेगा, परंतु मार्केटिंग संबंधी कार्यों को यह समय स्थगित रखें। नौकरी पेशा व्यक्ति काम की अधिकता की वजह से तनाव महसूस करेंगे। उसके उपरांत दोस्तों, यह समय जो आपके बहुत दिन से अटके हुए कार्य थे वे यह समय संपन्न होने की उचित संभावना बनी हुई है, इसलिए पूरी तरह अपना ध्यान केंद्रित रखें। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम भी रुका हुआ है तो उनके बारे में भी विचार विमर्श करने के लिए समय उचित रहेगा। इस समय किसी भी अनजाने व्यक्ति से कोई संपर्क में न रहें, इससे आपके मान सम्मान को ठोस पहुंच सकती है। कभी कभी छोटी सी सकारात्मक बात पर क्रोध हो जाना आपके बनते कार्यों
कार्यों को बिगाड़ भी सकता है। अपने व्यवहार को संयमित रखना भी ऐसे में आवश्यक है। मशीनरी अथवा कारखाने संबंधी व्यवसाय में किसी प्रकार के नुकसान के योग बन रहे हैं, इसलिए बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। शेयर तथा मार्केट से जुड़े कार्यों में बेहतरीन सफलता मिलेगी। अगर इस दिन आपकी व्यवसाय की बात करें अर्थात बिजनेस की, तो दोस्तों यह समय व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियां चलती रहेगी। विस्तार संबंधी योजनाएं बनने के लिए उचित समय आ गया है। इससे कार्य प्रणाली में भी सुधार आएगा। नौकरी पेशा लोग अतिरिक्त कार्यभार की वजह से अति व्यस्त रहेंगे। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो दोस्तों पति पत्नी के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। अगर आपकी स्वास्थ्य की लेकर बात करें तो दोस्तों इस दिन किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने की स्थिति बन रही है। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छी रहेगी। अगर आपकी करियर की बात करें तो दोस्तों करियर से संबंधित नई बातों की शुरुआत करने से पहले जो हाथ में काम लिया है वह ठीक से पूरा करने की कोशिश करें और इसी काम से खुद को प्रांगत बनाने के लिए प्रयत्न करें। यह आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।